आज हम बात करने वाले हैं कि निपा वायरस कितना खतरनाक है। क्या इंडियंस को निपा वायरस से डरना चाहिए? हम कैसे इस वायरस से खुद को बचा सकते हैं? और निपा वायरस के केस को जल्दी कैसे पहचाना जा सकता है? क्योंकि इस वायरस का ना तो कोई वैक्सीन है और ना ही कोई ट्रीटमेंट। और ऐसे कौन से टेस्ट हैं जो कि निपा वायरस को डिटेक्ट कर पाते हैं? हे गाइस, मैं हूं कृष्णकांत मालवीय, एमबीबीएस थर्ड ईयर का स्टूडेंट, और कोशिश करता हूं कि मुश्किल टॉपिक आसान भाषा में आपको बता पाऊं। निपा वायरस ना एक जूनोटिक बीमारी है, मतलब जानवरों से इंसान में आती है। तो ये जो चमगादड़ दिख रहा है आपको, फल खाने वाला चमगादड़, ओरिजिनली निपा वायरस इसमें रहता है, इससे इंसानों में आता है। अब इसके अलग अलग तरीके हो सकते हैं, जैसे कि कोई ऐसा फल जो चमगादड़ ने खाया हो और इंसान उस फल को खा ले तो निपा वायरस इंसान तक आ सकता है। या फिर ताड़ी जो लोग पीते हैं, ताड़ी एक लोकल फ्रूट बियर है, साउथ इंडिया में काफ़ी फेमस है। वो खजूर से बनता है, तो अगर ऐसा खजूर जिसे चमगादड़ ने कभी खाया हो और उसी खजूर से हम ताड़ी बना दें तो इंसानों में वो इन्फेक्शन आ सकता है। और जो सूअर होते हैं वो भी इस इन्फेक्शन के लिए एम्पलीफायर जैसा काम करते हैं, मतलब इस इन्फेक्शन को इंसानों तक लाने में इनका भी रोल होता है। और एक बार अगर इंसानों में ये इन्फेक्शन आ गया तो फिर जो हमारे एयरवे सीक्रेशन है, मतलब जब कोई छींकता है, खांसता है, तो जो ड्रॉपलेट बाहर निकलती हैं उसके थ्रू ये इंसानों से इंसानों में फैलता है। और नॉर्मल सर्दी जुकाम के अलावा निपा वायरस का इन्फेक्शन हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मतलब हमारे दिमाग को पकड़ता है, जिसके कारण पेशेंट जो है वो उलझी उलझी बातें करेगा, उसे कुछ समझ नहीं आएगा, कई बार झटके वगैरह भी आने लगते हैं। एंकेफेलाइटिस बोलते हैं मेडिकली हम इसे। अभी तक अगर आपको लग रहा है कि ये दूसरे ही सर्दी जुकाम जैसे इन्फेक्शन जैसा है, तो एक मिनट और ध्यान से सोचिए, क्योंकि जब कोरोना आया था, कोविड-19 आया था, तो उसका केस फैटेलिटी रेट सिर्फ 1 से 3% था। इसका मतलब होता है कि अगर 100 लोगों को कोरोना हुआ तो सिर्फ 1 से लेके 3 लोगों की मृत्यु होगी। लेकिन निपा वायरस का जो केस फैटेलिटी रेट है वो 40 to 75% है। मतलब अगर 100 लोगों को निपा वायरस होता है तो उनमें से 40 से लेके 75 लोगों के मरने की संभावना है। और इतना ज़्यादा फैटेलिटी रेट होने के कारण ही निपा वायरस एक कंसर्न का टॉपिक है, उस पर चिंता जताई जानी चाहिए। अभी 28 जनवरी को, मतलब कल, भारत सरकार ने जो डेटा रिलीज़ किया है उसके अकॉर्डिंग सिर्फ 2 केस इंडिया में डिटेक्ट हुए हैं। और उनके जो 196 कॉन्टैक्ट थे, मतलब कि वो 2 लोग किन किन से मिले थे, उन्हें भी ट्रेस कर लिया गया है और वो सारे नेगेटिव आए हैं, उनमें से कोई भी पॉजिटिव नहीं आया है। और अगर आपको भारत सरकार पे भरोसा कम है तो अगर आप हिस्ट्री देखोगे तो अभी तक वर्ल्ड में 11 आउटब्रेक हुए हैं निपा वायरस के। 11 बार ये फैल चुका है, लेकिन हर बार हम देखते हैं कि थोड़े से केसेस आते हैं और फिर धीरे से वो कम हो जाते हैं। लेकिन जो केसेस आते हैं उनमें मौत ज़्यादा होती है। मान लीजिए अगर 50 केस आए तो लगभग 25-30 लोग इनमें से शांत हो जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन 50 से ज़्यादा केस नहीं होते। ऐसा कभी नहीं देखा कि लाखों में निपा वायरस के केस आते हों। इसलिए सिंपल मैसेज ये है कि आपको अलर्ट तो रहना है पर चिंता नहीं करना। अब आप बच कैसे सकते हो, शायद ये आपके मन में अब तक आ रहा होगा कि हम इससे बचेंगे कैसे। तो ऐसा व्यक्ति जिसको बुखार है, जिसको सांस लेने में दिक्कत है, कुछ भी उलझी बातें कर रहा है, जैसे मैंने बोला था कि डिसोरिएंटेड रहते हैं ये पेशेंट, मानसिक स्थिति में उसके बदलाव है, तो ऐसे व्यक्ति से या तो आप दूरी बना के रखें या तो जब उसके पास जाएं तो मास्क लगा के जाएं। सेकेंडली, ताड़ी, क्योंकि ये डेट से बनती है, खजूर से बनती है, जो इन्फेक्टेड हो सकते हैं, तो ताड़ी अवॉइड करें। ऐसे फल जो कि कुतरे हुए हैं, अगर आपको शक है कि चमगादड़ या कोई दूसरा पक्षी इसको कुतर के गया है तो ऐसे फल अभी ना खाएं। और स्पेशली बीमार सूअर, ये फ़ोटो मैंने इसलिए लगाई है क्योंकि बीमार सूअर सुन के लोगों को अपने दोस्त याद आते हैं। तो जो बीमार सूअर है उससे भी अभी दूरी बना के रखें। जल्दी कैसे पहचान सकते हैं आप इस इन्फेक्शन को? अगर किसी को बुखार है, सिर दर्द है, मांसपेशियों में दर्द है, उल्टी जैसा लगता है, गला खराब हो रखा है, चक्कर आते हैं, लगातार नींद आती रहती है, सोने सोने जैसा लगता रहता है, तो ये इंडिकेशन हो सकता है कि शायद आप इस इन्फेक्शन की चपेट में आ गए हैं। 2 टेस्ट होते हैं बहुत फेमस, एलाइजा एंड RT-PCR। ये कन्फर्मेटरी टेस्ट हैं जो कि निपा वायरस को आपकी बॉडी में डिटेक्ट कर पाते हैं।
अगर ये इन्फॉर्मेशन लगता है आपको कि ऑथेंटिक है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ किसी और अच्छे से टॉपिक के साथ। टिल देन, थैंक यू। दिस इज़ के साइनिंग ऑफ।